उपयोग नहीं कर सकता। है सम्यक दृष्टि, है क्षायक सम्यक दृष्टि, फिर भी यह स्थिति है। भोजन पानी के बारे में भी उसका कोई भी विशेष विवेक नहीं रहता है। इन सब कार्यों को वह करता तो है, लेकिन उसको विवेक नहीं है। इसका सार संभाल माता पिताओं के द्वारा होता है। अब माता पिता उसको एक स्थान तक ले जाना चाहते और अपने कर्तव्य पूर्ण करना चाहते। वह वहीं पर मूर्ता भी है और शौचालय कार्य भी करता है। आप लोग इसके बारे में गौर करिए, सम्यक दर्शन क्या होता है। उसको आप यदि हाथ नहीं लगाते हैं तो माँ या पिताजी को, पिताजी दूसरे नंबर में आते हैं। वो इस कार्य को प्रथमता नहीं दे पाते, क्योंकि उसकी संरचना ही ऐसी है। माँ इसको ऐसे अनदेखी नहीं कर सकती। अपने लिए भी वह उपयोग होता है और उसके लिए भी स्वयं आप समझ करके उसकी वह उपचार विधि करती है। उसको देख करके न रोती है और न ही उसको गौण करती है। कितना बड़ा दायित्व है ये, हम अपने बारे में सोचते रहते हैं। अरे सम्यक दृष्टि, कहाँ चला गया? तुम्हारी दृष्टि कहाँ चली गई? इतना भी विवेक नहीं रहता, रहेगा ही नहीं। उसका उपयोग करने के लिए भी कुछ क्षमता चाहिए, कुछ काल अपेक्षित है। वहां से सम्यक दर्शन लेकर के आया, मान लीजिए उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना है। 8 वर्ष अंतर्मुक्त जब तक नहीं होता, आपका सम्यक दर्शन रख लो, कोई काम नहीं करेगा। मुनि बनना चाहते हैं तो भी कम से कम 8 वर्ष अंतर्मुक्त, इसके उपरांत भी और भी अनुबंध है उसके साथ, बाद में आप ले सकेंगे। उसके योग्य बनाने में लगे हैं माता पिता, पूरा परिवार, और घृणा नहीं करते। हाथ धोते, पैर धोते, सब कुछ धो धा करके, वस्त्र पहना करके बिठाया और वहाँ मिट्टी में गया, मिट्टी दोनों जेब भर लिया। अब माँ क्या करेगी बताओ? पुनः अपने काम को छोड़ करके, और कोई है ही नहीं, वही करती है, ऐसे करती रहती है, कभी भी नाक मरोड़ नहीं थी है। अरे नाक को थोड़े से काट करके कहीं रख लो। ये यहाँ पर सम्यक दर्शन उपगूहन अंग, स्थिति कर्ण अंग, वात्सल्य अंग, निर्वित चिकित्सा अंग आप स्वयं के लिए पाल रहे हो। उसके निमित्त से आपका ये कर्तव्य सामने आ जाता।
ये व्यवहार नहीं तो क्या है ये जड़ की क्रिया है क्या? ये सारे कार्य जो हो रहे हैं जड़ के बिना तो नहीं होते, लेकिन ये जड़ की क्रिया नहीं है, यह विवेक की क्रिया। भीतर जो अपने सम्यक दर्शन भाव है उसको सक्रिय बनाने की विधि है। आज स्थिति बहुत बदल गई है। सीधे उसको इतने समय तक अस्पताल में भर्ती कर दो या अनाथ आश्रम में भेज दो, कौन देखेगा? स्वयं नौकरी करने के लग गए। अर्थ की आवश्यकता तो है, लेकिन परमात्मा की रक्षा भी आवश्यक है। इसमें हम दायित्व को भूल रहे हैं। हम भोजन स्वयं नहीं बना सकते, होटल का ले आने खा लो, उसको भी खिला दो। आपका सम्यक दर्शन कैसे सुरक्षित रहेगा? आप आखिर क्या करना चाहते हैं? आप अपने लिए भी क्या सोच रहे हैं? पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। अर्थ क्या है इसका? हम दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। आपके पास दया का क्या भाव कितना है? बाजार में आप अपने माल को बेचना चाहते हो, लेकिन बाजार में भाव क्या चल रहा है ये भी तो देखो। कुछ लोग दुर्भाव कर लेते हैं, कुछ लोग सद्भाव कर लेते हैं, कुछ लोग स्वभाव मेरा कर्तव्य समझ करके कर लेते हैं। हर बात में हम क्रियाओं को केवल दूसरे के लिए ही मान करके चलते हैं। उनको अभी सम्यक दर्शन के बारे में अध्ययन नहीं करना है, प्रयोग और करना पड़ेगा। और जब तक उनके प्रयोगों को हम नहीं देखेंगे तो उनको हम नहीं कह सकेंगे आपके पास सम्यक दर्शन है। क्योंकि सम्यक दर्शन ऐसे बलबूते पर नहीं पल सकता। वज्र की काया जैसे उसकी काया है, उसको दुनिया कुछ भी हिला नहीं सकती। पर आश्रित होकर के कुछ भी आप करना चाहें तो आचार्य कहते हैं यह आपकी गलत धारणा है सम्यक दर्शन के विषय में। हर बात में आप पर कह करके छोड़ नहीं सकते। पर और स्व इन दोनों के बीच में दायित्व क्या है, इसका अध्ययन आप लोगों को करना चाहिए। माता पिताओं ने जो यह असावधानी या एक प्रकार से औपचारिकता का भी उसको गौन करके अपने कार्य में जो लगे हैं, ये सब गलत है। अपने दृष्टि में या अपने निगाह में रखना परमावश्यक है। तब कहीं जाकर के किसान यही काम करता है, समय पर उस पौधे को खड़े करके वो फलवान बनने तक उसको दायित्व इस ढंग से रात दिन काम करता रहता है। आप लोगों का भी कर्तव्य है, हमें बड़ा किसने बनाया? तो हमारा कर्तव्य क्या है? यदि परिवार बन गया है तो हमारा भी ये कर्तव्य है, अब वह पराया नहीं, अब वह अपना हो गया है पराया हम मानते हैं। पराया कह करके छोड़ दोगे, आपका सम्यक दर्शन मैं नहीं कर सकता, वह टिक जाएगा, टिक जाएगा। आपके लिए जब किया गया है तो आप कहाँ थे भाई साहब? थोड़े विचार तो कर लो।
इसको व्यवहार बोलते हैं। अब यह निश्चय के बिना बन नहीं सकता है, इसलिए पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा देती है, दूसरी की परीक्षा नहीं। कक्षा के गुरु जी होते और सोचते हैं ये परीक्षा हमारी है, यदि परिणाम इस कक्षा का ठीक नहीं निकलेगा, कौन पढ़ाता है तुमको? यही पढ़ाया। अब आप स्वयं भी सोचो, हमारे गुरु जी उन्होंने तो पढ़ाया है, नाम उनका आ रहा है और हमें सोचना पड़ रहा है। उन्होंने भी ये कहा था कि तुम लगन के साथ, स्थिरता के साथ उसका पालन, लेकिन उससे भी ज्यादा वह देखता रहता है। कैसे देखता रहता है? हमने इसका चित्रण किया, यूं पढ़ रहे, पढ़ते पढ़ते यूं देखते, और उपनयन चश्मा भी लगाए रखा और चश्मा से भीतर से बाहर आकर के देख रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? निगाह, निगाह बहुत, दृष्टि बहुत ही सशक्त है। ये रात दिन चिंता, इसलिए जो दायित्व रखते हैं उनके लिए पूज्य बात स्वामी ने कहा है, पर हित संपादन एक कार्यम आचार्य वर्याम प्रणिपति स्म। नमोस्तु करते हैं ऐसे आचार्य को जो परहित को ही अपना हित मान करके अपना कर्तव्य को करते हैं। उनके लिए दूसरा और कोई नहीं आता, विषय ही नहीं है उसका। आप इन सब बातों को सुन करके आज वर्तमान के अपनी परिस्थिति को भी तुलना के रूप में रख सकते हैं अपनी सामने। क्या क्या अपने को करना है और हमारे लिए किसी ने किया है, उसके भी दूसरे ने किया है। यह प्रवाह कब तक का है? जब साक्षात तीर्थन करते उस तक का है। आज नहीं खुल रहे कुछ, हर बात को इतिहास के साथ जोड़ करके चलो। इसका नाम है अपना इतिहास। अपने दायित्व के साथ उसको जोड़ करके चलिए। केवल सम्यक दर्शन कहने से सम्यक दर्शन नहीं, और सम्यक दर्शन के 8 अंग यदि पल गए फिर वो अगली कक्षा आए बिना नहीं रहेगी। इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए आगे वह चला जाता है, किंतु रोकता नहीं। अंतिम 6 काल है, अंतिम काल तक वह पहुंच जाता है और काल को भी वह चुनौती देता है, मृत्युंजयी बनूंगा। अब मुझे कुछ करना नहीं, जो कुछ करना था प्रयोग के साथ चला है। जीवन के अंतिम क्षणों में वह उसको भी संभाल लेता है, और उसमें भी एक प्रकार से स्व के लिए ही नहीं लेता, दूसरे के लिए भी यह कक्षा पार करना है। किसी भी प्रकार से उसमें प्रमाद नहीं करता। बंधुओं, 8 अंगों को लेकर के आप अपने सम्यक दर्शन के बारे में सोचिएगा। समय आपका ज़्यादा हो जाएगा, 1 मिनट और है। इसमें क्या क्या कौन से अंग आ गए, इसमें
अपने लिए 4 और पर के निमित्त से अपने को पूर्ति करना है। ये 8 अंगों का स्वरूप गुरुजी के मुख से हमने सुना था। किताब तो बहुत पढ़ी जाती है, लिखी भी जा सकती है। वो इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण इसलिए उपकरणों के लिए गुरु वेनम एक शब्द दिया है, वो बहुत भारी है। अब धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है वो बहुत भारी है, लेकिन फिर भी हम आभारी हैं, हम आभारी। अहिंसा परमो है। चलो